हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4C की 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये एक जैसे क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन कोई आपसे मिल जाएगा। मिलने को तो कोई भी मिल सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें सीधा सीधा प्रूफ करना होता है। फॉर्मूले लगाइए, प्रूफ कर लीजिए। तो जो ट्रिक या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। जैसे अभी तो शुरुआत है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप डेली लेक्चर दे रहे होंगे तो सबको समझ में आएगा। LHS tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब देखिए, हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें x की जगह कुछ सब्सटीट्यूट किया था, फिर उनमें फिर वैल्यू भी रखी है, कुछ प्रूफ वाले भी थे, फॉर्मूले भी लगाए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन वो किए जिनमें x या y की जगह कुछ सब्सटीट्यूट करके आंसर ला रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेस्ड है और सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। जैसे tan इनवर्स, मान लो ये x है, ये y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, tan इनवर्स 22 is your LCM, 11 plus 4 upon 22 is LCM, 22 minus 2, tan इनवर्स ये हो गया 15, 22 कैंसिल, और यहाँ हो गया आपके पास 20। यहाँ आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर बच जाएगा 3/4। सीधा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 या 2 नंबर में मिल जाता है। अब ये छोटा है तो 2 नंबर लायक है। अब जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर के लिए होगा। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है, जिसमें ये सीधी सीधी ट्रिक लग रही है, उनमें वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो उनको आप करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 3rd पे आ जाइए अब आप। ठीक है, 6 का फर्स्ट था ये, अब हम 3rd पे आएंगे। अब देखिए 3rd में आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो 3 है, तो 3 हो या 4 हो, तो उनके लिए तो आपने कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है, और जब फॉर्मूला नहीं है तो फिर मुझे सॉल्व कैसे करें। तो जरा ध्यान दीजिए, बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उतने ही यूज करने हैं। फालतू का स्ट्रेस आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला मत करिए, जो बताया गया है बस वही करिए। ठीक, अब जैसे ये दिया हुआ, आप कोई भी 2 पकड़ लो, tan इनवर्स 1 ये छोड़ दो, इन दोनों में लगाओ, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 3 प्लस 2/6, ये हो गया 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, क्योंकि 3 और 2 5, 6 माइनस 1 5, 5 5 कैंसिल 1, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू में tan π/4 रख देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 2 इंटू π/4 कैंसिल होकर वैल्यू बच जाएगी π/2। तो ये आपको प्रूफ करना था 3rd वाला, मैंने आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 होता तो 2 के पेयर बना लेंगे, 3 है तो 2 के पेयर बना लेंगे, 5 है तो 2 के पेयर बना लेंगे, और फिर सॉल्व करते हुए 2 के पेयर बनाते हुए सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। अब देखिए इसका 4th वाला पार्ट देखते हैं। 4th वाले पार्ट में आपसे बोला हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 LHS 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, और हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत से लोगों को बहुत बार ये तकलीफ होती है कि अब इसमें क्या करें, तो मैंने आपको जो बताया है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप यहाँ पर tan इनवर्स दिया हुआ है तो ये भी tan इनवर्स होना चाहिए, जबकि ये है 2 tan इनवर्स, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप 2 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला जानते हैं जो tan इनवर्स में आता हो? बिल्कुल है, प्रूफ करा चुका हूं मैं। ठीक, अगर यहाँ साइन होता तो 2 tan इनवर्स का साइन वाला फॉर्मूला लग जाता। अगर यहाँ cos इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स का cos वाला लग जाता। अब यहाँ tan है तो 2 tan इनवर्स का tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा दीजिए। tan इनवर्स 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3, 1 माइनस 1/9, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3, 9 LCM अपॉन 8, 9 माइनस 1 8, प्लस tan इनवर्स 1/7।
सॉल्व कर लीजिए 3 से 3 बार, 2 से 4 बार, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अब लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, सॉल्व कर लीजिए tan इनवर्स ये हो गया आपका 28, 21 प्लस 4 यहाँ आ गया 28, 28 माइनस 3। यहाँ तक आप सबसे पहले 2 tan इनवर्स का tan वाला फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद सॉल्व करिए उसे, तो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगाइए फॉर्मूला, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया tan इनवर्स 25/25 कैंसिल tan इनवर्स 1 दैट इज योर π/4। समझ आ गई बात? इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था। 6 से सीखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन करने को भी शीट में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, कर नहीं पाओगे इतने होंगे, इसलिए उसकी रिवीजन करिए। एक बार रिवीजन कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर ध्यान से देख लिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। नोट कर लीजिए फटाफट। अब लगा लीजिए जरा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5th होमवर्क लगा लीजिए। 5th वाले में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लग रहा है। फिर उसके बाद 6 लगा लीजिए। 3 वाला अभी एक फॉर्मूला में क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3rd बिल्कुल वैसे ही आपका 6 होगा। इसके बाद ऐसे ही 7 होगा, 2 के पेयर बना के। और अब आप आ जाइए 8th पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने वही क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं जिस तरीके के अभी हम लोग कर चुके हैं, तो आपको उनको ध्यान से लेक्चर को देखना है और क्वेश्चन करने हैं। नहीं आए तो समझ में तो पूछ लेना है, ऐसे ना समझ में आने का कोई बनता नहीं है। ये आपको गिवन है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, जरा पहले आप सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि आंसर में क्या आ रहा है। तो आंसर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो जो भी चाहे वैसे सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला बस सेम जगह लगना चाहिए, मतलब tan है तो tan इनवर्स हो दोनों, cot है तो cot हो, sin हो तो sin, मतलब जिसका फॉर्मूला हमारे पास हो उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें आंसर tan में ही लाना है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताऊंगा मैं क्यों है। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस y का लगाइए, 1/4 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। सॉल्व कर लीजिए tan इनवर्स, ये हो गया 9 प्लस 8/36, यहाँ हो गया 36 माइनस 2। सॉल्व किया tan इनवर्स 17/34 और ये आया tan इनवर्स 1/2। अब देखिए आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 1/2 बाहर है और tan इनवर्स 4/3 या 3/4 कुछ होगा। प्रूफ करने को देख लेते हैं एक बार, क्या प्रूफ करना था। हाँ, tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ गलती बताइए क्या होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1/2 बाहर ले आते हैं। तो ठीक है कि आप 1/2 बाहर ले आए, फिर यहाँ क्या रहेंगे, नहीं ला सकते ना। ये फंक्शन है, फंक्शन में से ना तो कुछ बाहर आएगा ना कुछ अंदर जाएगा। ये बात अपने भेजे में डाल दीजिए। आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप वहीं छोड़ दीजिए, बट ये गलतियां मत करना। अब सवाल आता है कि हम ये बाहर का 1/2 फिर कैसे लाए और अंदर 4/3 कैसे लाए। तो जरा ध्यान दें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करिए, उससे होगा ये कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 2 चला जाएगा इसके साथ। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ठीक है, बहुत से लोग इसमें भी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये वाला 2 अंदर चला गया। अब एक गधाचंद ये अंदर नहीं गया है, फॉर्मूला प्रूफ करवा चुका हूं। बताया था मैंने कि tan to थीटा मींस 2 tan इनवर्स। समझ आ गई बात। तो tan to थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 माइनस tan² थीटा, और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इसका फॉर्मूला है, प्रूफ कर चुके हो तुम। तो ऐसे फालतू की भ्रांतियां ना पालें। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं 2 tan इनवर्स x का। तो 1/2 tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो 1/2 tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 माइनस 1/4। 4 का एलसीएम ले लिया, यहाँ बन गया 4, यहाँ बन गया 4 माइनस 1। 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज योर आंसर। दैट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको कॉमन उठा के बाहर ले गए। ठीक है, कोई भी चीज फंक्शन के ना तो बाहर जाएगी ना फंक्शन के अंदर आएगी, ये ध्यान रखना।
समझ आ गई बात। फंक्शन में ना तो कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना कुछ डिवाइड कर, मतलब ना बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ आए। फंक्शन जैसे एफ एक्स एक्स है तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये साइन एक्स कॉस एक्स है। यहाँ साइन कॉस टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स ये सब ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर के अंदर अगर थीटा की जगह एंगल की जगह कुछ लिखा हुआ है तो ना तो उसमें से कुछ बाहर आएगा ना उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा। सीधी सी बात ये है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं लिखूँ कि साइन इनवर्स एक्स तो ये मैं 2 साइन इनवर्स एक्स लिखूं तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये साइन इनवर्स 2x है और ये साइन इनवर्स 3x है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। इसलिए ऐसी कोई गलती आप करिए भी मत। समझ आ गई बात, क्लियर कट, नोट करिए फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लेक्चर जो लोग ध्यान से नहीं देखते, मेरी बात नहीं सुनते, उन्हें क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड दोनों दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है कॉस में है और राइट हैंड साइड भी कॉस में है। आपका ये देखना क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि लेफ्ट में क्या दिया हुआ और राइट में क्या दिया हुआ, क्योंकि उससे मेथड चेंज हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ बहरहाल लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, केवल उनके अंदर की वैल्यू चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। cos इनवर्स 4/5 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। ठीक, cos इनवर्स ये हो गया 48/65 माइनस ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। यहाँ हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। अब देखिए 11th में मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कैलकुलेट करने की। देखिए यहाँ तो बड़ा आसान है, 5 और 4 है तो स्क्वायर याद है। यहाँ पे आपका 55 56 भी हो सकता है, 89 99 भी हो सकता है, तब दिक्कत करेगा। तो एक मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, सभी लोग उसी तरीके से करें तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए जैसे ये है 5 माइनस 4 एंड 5 प्लस 4, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यही होता है। तो देखिए 5 माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 5 प्लस 4 एक ब्रैकेट में अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट यहाँ से 5 को बाहर ले आएगा और 5 माइनस 4 इज 1 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और 5 प्लस 4 इज 9 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ 13 बाहर आ जाएगा। 13 माइनस 12 1 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट 13 प्लस 12 यानी 25 का अंडर रूट 5 हो गया आसानी से। अब यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व होता है। 48 ये हो गया 65, तो दोनों में 65 एलसीएम है, ये हो गया 15 और आपने जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 33/65 इज योर आंसर। आपको यहाँ सिंगल क्वेश्चन करने ही नहीं है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या यूज हुई और कैलकुलेशन कैसे की गई, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बट हो सकता है कैलकुलेशन लटक जाए और आपको टाइम लग जाए। नोट करिए इसे फिलहाल। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका 7 का सेकंड आप करेंगे। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा देंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब आइए आप थर्ड। यहाँ से आप अपना ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करें और ध्यान से समझें। जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने नहीं समझा तो आगे आप बार बार वही करोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। समझ में उसे आएगा जो मेरी बात पूरी ध्यान से सुने। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लेफ्ट और राइट ध्यान से देखो कि लेफ्ट और राइट में आपको जो प्रूफ करना है वो क्या सेम तो नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट है राइट में कोई दिक्कत नहीं, π/2 पाई कोई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में साइन कॉस या कॉस साइन है या टेन और कॉट है या कॉट और साइन है या साइन और कॉट का टेन है तो आपको दिक्कत ये है कि फॉर्मूला ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे यहाँ हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो अभी फिलहाल कंडीशन में लग जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉस है, एक साइन है। अब आप सवाल ही पैदा होता है कि हम कॉस को साइन में चेंज करें या साइन को कॉस में चेंज करें। ठीक, तो उसके लिए आपको अपनी बुक उठानी होगी और उसमें राइट साइड देखनी होगी। अगर राइट साइड कोई कांस्टेंट है π/4 पाई या π/2 या 1 0 कुछ इस टाइप की, तो दोनों में से कोई भी किसी में चेंज हो जाएगा। कॉस को साइन में बदल लो या साइन को कॉस में। लेकिन अगर आपकी राइट साइड साइन कॉस 10 में है तो फिर आपको उसी में बदलना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए इसकी राइट साइड आपको जो प्रूफ करनी है वो 10 में होगी तो आप इसे भी 10 में चेंज करते, इसे भी 10 में चेंज करते तो आपका 10 में आता।
अगर साइन में है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये तो साइन है ही, फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर कॉस में आ रहा है, मतलब राइट साइड कॉस में आ रही है, तो साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे और तब आंसर आएगा। अगर राइट साइड कॉट में आ रही है तो ये दोनों को कॉट में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ऐसी साइड, राइट साइड अगर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर राइट साइड साइन में है तो कॉस को साइन में बदलो, कॉस में है तो साइन को कॉस में बदलो, ठीक है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और अगर टेन में है तो दोनों को टेन में बदलो, ये जो LHS में दोनों लिखे हैं 10 में बदलो। फिलहाल हमें आंसर कहाँ में लाना है, हमें लाना है साइन में, तो इसका मतलब हम इसको चेंज करेंगे कैसे और दिखाना पड़ेगा आपको। फिर चेंज करना जरा सीख लीजिए। हमने सबसे पहले ये काम किया, कॉस है जिसे चेंज करना है उसे राइट साइड में लिख लीजिए, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, वैसे तो बिना ट्राइंगल के भी हो जाएगा। ये रहा थीटा, थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस 3.5, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आ गया 4, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 भी थीटा है, इक्वेशन 2 भी थीटा है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, तो कॉस इनवर्स 3/5 बदल गया साइन इनवर्स 4/5 में। जैसा बता रहा हूं, जितनी लाइनें लिख रहा हूं उतनी पूरी लिखनी है, और जैसे लिखी गई है वैसे ही लिखनी है, अपनी तरफ से उसमें कोई चीज ना तो हटानी है ना बढ़ानी है। क्लियर है, ये आ गया। अब एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा इसे देख के, और आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, ठीक है, जबकि इसी बात के लिए आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में, ठीक है ना, तो आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये वाली कंडीशन लगाई, एग्जाम को पता चल गया कॉस टाइम चेंज हो गया साइन में, तो अब आपने यहाँ इसकी जगह साइन इनवर्स 4/5 रख दिया, और अब आप इसमें लगा देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर, y √1 - x स्क्वायर। तरीका आपको अभी हाल ही समझाया था क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये है 13 का स्क्वायर, तो 13 आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, 13 का स्क्वायर है, एलसीएम लोगे 13 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर 13। अब देखिएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 माइनस 12 1 का अंडर रूट 1, 13 प्लस 12 25, 25 का अंडर रूट 5 प्लस 12/13, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 बाहर, 5 स्क्वायर यहाँ जाएगा एलसीएम लेके, 5 माइनस 4 आएगा 1, और 5 प्लस 4 आएगा 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3। सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स ये हो गया आपके पास 20/65, ये भी 65 है, ये हो गया 36, और दोनों मिलके हो गए 56, और आंसर आ गया 56/65। जैसा बता रहा हूं अगर वैसा ही करोगे तो क्वेश्चन आसान होकर सॉल्व होगा और ज्यादा लाइनें भी नहीं घेरेगा। और अगर आपने अपना इसमें दिमाग लगाया तो मैं कोई गारंटी नहीं रखता, या आपने कॉलेज वाले टीचर का दिमाग लगाया तो वही मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7th का 4th, वो अब आप करेंगे, उसमें करेक्शन कर लीजिए। 7th के 4th में राइट साइड में साइन इनवर्स 24/25 आएगा, वो गलत लिखा हुआ है, वहां पर ठीक कर लीजिए। 7th के क्वेश्चन नंबर 4th के राइट साइड में साइन इनवर्स 24/25। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी 3rd किया था, कि आपको आंसर देखना है साइन में चाहिए, तो लेफ्ट साइड में कॉस को साइन में पहले चेंज कर लीजिए, और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5th पे। अब जैसे 5th है, जैसा मान लीजिए आपको समझ में ना आया हो तो अब आप यहां देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, इस बात को देना है कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, आंसर क्या में चाहिए। आंसर है π/4, मतलब कांस्टेंट, मतलब हम यहाँ सेक को 10 में चेंज करें या 10 को सेक में चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 10 को सेक में चेंज कर लेते हैं तो क्या सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं है। इसका मतलब हमारी मजबूरी हो गई, यहाँ पर सेक को ही हम 10 में चेंज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/3 sec इनवर्स अंडर रूट 5/2, ठीक है, sec इनवर्स अंडर रूट 5/2 बराबर थीटा, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 5/2 इक्वल टू sec थीटा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए जरा, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो आप इसे आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो या ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। ट्राइंगल बनाया, दैट इज योर थीटा। sec थीटा क्या होता है,
ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस पाइथागोरस लगाया 1 आएगा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इस ट्रायंगल का यूज करके आपने सेक को tan में बदल दिया है। ठीक, ये आ गया। अब ये वैल्यू हम प्लेस कर देंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 यहाँ पर प्लेस कर देंगे और लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला और लगा दिया। एलसीएम लीजिए, tan इनवर्स 2 प्लस 3/6, यहाँ 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, tan इनवर्स 5/5 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज कॉल्ड 5/4। क्लियर है? तो ये ऐसा प्रूफ होना था, आराम से आप समझ में आ ही गया होगा। ये देखो आप कि राइट में क्या प्रूफ करना है। अगर राइट कांस्टेंट है तो लेफ्ट में देखिए कि क्या दोनों सेम है, मतलब दोनों साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, कॉट है, क्या है। अगर दोनों सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एक टेन है एक सेक है तो सेक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेक का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर साइन है एक, कॉस है एक, और आंसर आपको कांस्टेंट में चाहिए तो कोई भी किसी में चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आंसर आपको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में या टेन इनवर्स में चाहिए तो लेफ्ट में भी वही चीज होनी चाहिए पूरे में जो कि राइट में आपको चाहिए होगी। अगर राइट में आपको यहाँ पर सपोज आंसर यहाँ साइन में चाहिए होता तो ये भी साइन में चेंज होता, ये भी साइन में चेंज होता, तब आंसर आता। ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ जिससे कि आपको और परफेक्टली ये बात समझ में आ जाए। फिलहाल तो नोट करो इसे। अब देखिए जैसे 7 का 6 पार्ट है, बहुत ध्यान से। अब 7 के 6 पार्ट में आपको प्रूफ करने को बोला है साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स 9/√85 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको लेफ्ट में साइन और कॉस दोनों दिए गए हैं, लेकिन राइट में आपको tan चाहिए। ठीक, तो मैंने जो अभी बोला था उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिए, आगे नहीं जाएंगे, ना एलएचएस लेंगे ना कुछ लेंगे। सबसे पहले साइन और कॉस दोनों चेंज होंगे 10 में, तभी आपका आंसर 10 में आएगा। तो लेट साइन इनवर्स 1/17 इक्वल टू अल्फा, 1/17 इक्वल टू साइन अल्फा, इक्वेशन 1। यहां से आपने ट्राइंगल बना लिया या आइडेंटिटी लगा ली, जो मर्जी हो कर लीजिए। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया। पाइथागोरस लगाई 4 आ गया। यहां से आपने 10 निकाल लिया, tan अल्फा, क्योंकि 10 में ही चाहिए तो आंसर हुआ 1/4। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/4। इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दिया, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि आपने ट्राइंगल का यूज करके चेंज कर दिया है साइन को 10 में। ठीक, ये आ गया। अब सिमिलरली लेट cos इनवर्स 9/√85 बराबर बीटा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, क्योंकि एक अल्फा ले लिया था तो दूसरा बीटा ले लीजिए। ठीक है, सेम लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से 9/√85 इक्वल टू आ गया cos बीटा। यहां से हमने बनाया ट्राइंगल, ट्राइंगल में cos दैट इज बीटा। cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यहां आ गया 2। क्लियर है? क्योंकि 80 का स्क्वायर 85, 9 का स्क्वायर 9, 81, 85 माइनस 81 इज 4, 4 का √2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं आप। और यहां से अब आपने यहां से भी निकाल लिया tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू 2/9, तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को बराबर कर दिया, तो ये आ गया cos इनवर्स 9/85 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। जैसा बता रहा हूं वैसा ही करिए। कोई भी फालतू का फॉर्मूला चाहे कोई भी बोले लेकिन लगा के देख लो, क्योंकि आपको तैयार मैं कर रहा हूं हर उस चीज के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आपको सामना करना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, आप 10th दे चुके हैं। 10th में आपने देखा होगा कि लास्ट में मैथ के एग्जाम में आप सब घोटा मार रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट नहीं होता, आपको फॉर्मूले रखने ही नहीं होते हैं। मैं आपको ऑल्टरनेट दे रहा हूं कि आपको फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूलों की बैसाखी नहीं लेनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ मेथड समझने हैं, कि वो भी ऐसे मेथड जो हर जगह काम करें। ठीक है, दोनों होगा चेंज। अब आप क्या करेंगे, अब आप एलएचएस उठाएंगे। एलएचएस सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा जाएगा क्या था, और अब उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएंगी, जो कि बॉक्स बने हुए हैं एग्जाम में तो साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। पहला बॉक्स है tan इनवर्स 1/4 का, तो यहाँ 1/4 ये हो गया tan इनवर्स 2/9 का। और अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए। 1/4
2/9, 1 - 1/4, 2/9, एलसीएम tan इनवर्स ये हो गया 9 + 8 यहाँ 36 एलसीएम आएगा कट जाएगा, ये हो गया 2, ये ऊपर हो गया tan इनवर्स 17 और नीचे हो गया 34, 17 से 34 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 इज योर आंसर, राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे करना है क्वेश्चन। यही बात इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था कि लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए और देखिए आंसर काय में चाहिए, और लेफ्ट साइड को पूरा उसी में बदल लीजिए जिसमें राइट चाहता है कि आप मेरा आंसर आए, और बदलने के बाद उसमें आपका जो भी फॉर्मूला है लगा दीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट बैठेगा, कहीं कोई मिस्टेक हुए बिना, और फॉर्मूला याद करने का झंझट नहीं रहेगा। नोट करो फटाफट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7th क्लास लास्ट वाला पार्ट है ना 7, वो आपको करना है 2 sin इनवर्स 3/5 को बदलना पड़ेगा 10 में। करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इसमें लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x, तो मैं आपको बता दूं, आप बाद में पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, बताने के बाद पूछेंगे कि अगर कहीं सॉल्व लिखा हुआ है या सॉल्व फॉर x लिखा हुआ है तो वहां प्रूव नहीं करना है, क्योंकि प्रूव तो आप जिंदगी बीत जाएगी नहीं कर पाओगे जहां सॉल्व लिखा होगा। वहां आपको वही फॉर्मूले यूज करके जो बताए गए हैं या वही ट्रिक्स यूज करके जो आपको बताई गई हैं x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 tan इनवर्स 8/31, ये दिया हुआ है ना। इसमें LHS लेंगे ना RHS, दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x। यहां लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x + 1 और x - 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - ब्रैकेट x² - 1 ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको ही भ्रम होगा और फिर उस भ्रम का भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। अब आपसे कहें कि मैं भूल गया, रह गया, बनाना हो गया, दिमाग हो गया, वो आप कहेंगे, मैंने बता दिया। अब आप कहेंगे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ ये रहा एंगल, यहाँ ये रहा एंगल, 2x अपॉन 1 ब्रैकेट खोलो x² माइनस प्लस 1 8/31, 2 से 4 बार कैंसिल, x 31x क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया तो ये 1 और 1 2 - x², सबको उठाओ इधर ले आओ, x² प्लस का हो जाएगा 31 - 2 = 0। ठीक है, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई और होगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी 8 - 4x² 4 और यहाँ 8। अब करके इसके फैक्टर 32 - x - 8 बराबर 0, 4x कॉमन x + 8 -1 कॉमन x + 8 = 0। यहां से दो ब्रैकेट आए x + 8 और 4x - 1 बराबर 0, एक -8 और एक 1/4, x की दो वैल्यू आ गई, एक -8 और एक 1/4। नोट करो क्वेश्चन को। अब देखिए यहां बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आंसर 2 आए हैं और बुक में एक ही दिया हुआ है, तो जब एग्जाम में जाते हैं तब क्या करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आंसर 2 आए, 3 आए, 50 आए, आपको कायदे के हिसाब से देखना ये होता है कि दोनों आंसर या कोई भी एक आंसर या कोई या दोनों ही नहीं, ठीक, तो सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब -8 आप यहाँ के लेफ्ट में रख के देखेंगे, पहले tan इनवर्स ये हो जाएगा 7, सॉल्व दिखाना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग से सॉल्व करना है रफ पे जाके, ये बन गया। एलसीएम को लेना है, अपना फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस ये हो गया 63, तो ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो गया आपके पास 16 और यहाँ पे आपके पास देखिए -7 -9, तो -7 - 9/1 माइनस प्लस हो गया 63 62 -62, ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ 8 बार, 2 से ये 31, तो ये tan इनवर्स 8/31 आंसर दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से जरा आ जाइए 1/4 पे, 1/4 रखते हैं, तो tan इनवर्स 1/4 मतलब 5/4, 1/4 यहाँ रखा तो माइनस का 3/4, तो tan इनवर्स ये आ गया 5/4 - 3/4/1 + 5/4 × 3/4। tan इनवर्स सॉल्व किया 5 - 3 = 2, 4 हो गया एलसीएम, तो 4 यहाँ आ गया 16, या आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके केवल दिखा दे रहा हूँ।
4 से 4 बार कैंसिल, 8/30 मतलब दोनों ही आंसर आपके जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों सही हैं। बुक में एक ही दिया हुआ है, अब एक क्यों दिया हुआ है मुझे नहीं पता, बहरहाल आपको वैल्यू 2 दी जाती है एग्जाम में जो आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर वही लिखा जाता है। तो यहाँ दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब आपको आंसर दोनों ही कंसीडर करने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुक में क्या दिया हुआ है या क्या नहीं दिया हुआ है। अगर दो आंसर निकले हैं, 3 निकले हैं, 4 निकले हैं और वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, मतलब आपके दोनों आंसर या तीनों आंसर जो निकले हैं वो सब सही हैं। क्लियर है? नोट करिए और इसका सेकंड पार्ट होमवर्क लगा लीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना कि जो भी आंसर निकले वो सेटिस्फाई कर रहा हो आपकी इक्वेशन को, सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब आपका आंसर सही है। फिर चाहे बुक बोले या ब्रह्मा जी बोले वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है बहुत। ये गिवन है, बोला एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको ट्रिक समझनी है। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पीछे के 2 में तो हमने फॉर्मूले लगा दिए थे, यहाँ क्या करें, तो यहाँ भी वही करो जो करने आए हो। ठीक, जैसे आपने यहाँ cos को सामने ले लें तो कंपेयर होगा, कंपेयर हो नहीं पाएगा क्योंकि दो, एक साइन होगा और एक cos होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हमें जो चीज की वैल्यू निकालनी है हमने उसी को ही लेट कर दिया। ठीक, ये यहाँ रखा तो ये cos थीटा आ गया। क्लियर है? तो यहाँ थीटा रख दिया। अब जरा ध्यान दें, यहाँ में साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ और एक्स की ही वैल्यू निकालनी है और ये cos थीटा है। तो क्यों ना हम cos थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जिससे कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ फालतू की कोई चीज नहीं रही, केवल वही बचा जिसके आंसर आपको चिकन निकालने हैं। क्लियर है? दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/81, एक्स स्क्वायर बराबर 80/81, एक्स स्क्वायर बराबर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा तो इसका स्क्वायर उधर ही ले जाओ, तो प्लस माइनस √80/81। सॉल्व किया तो प्लस माइनस 4√5/9। ठीक, अब x की 2 वैल्यू आई हैं, एक प्लस का 4√5/9 और एक माइनस का 4√5/9, और दोनों में से जो सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को वही हमारा आंसर बनेगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। आप चेक करके देख लीजिए कि आपके कौन से आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस वाला या माइनस वाला। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों आंसर है। ठीक है, वो ड्यूटी आपकी है, आप नोट करिए, चेक वेक करना। मैं तो सिर्फ आंसर निकाल कर यहाँ दिखाता जाऊंगा। एग्जाम में जब आप याद रखिएगा कि एग्जाम में जब आप जाएं तो आंसर आप लोग एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर या 2 नंबर में, उसको उठा के आंसर को मैच जरूर करा लेना। मैच क्या है, तरीका वही है कि जो आंसर आपका निकला हुआ है उसमें से कंसीडर वो किया जाएगा जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो इसे सेटिस्फाई करेगा वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, और आप दोनों निकाल के रखे आते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना, नंबर नहीं कटते। ठीक है ना, बट अच्छा रहता है कि आप चेक करके वहां लिख के आइए। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए और दैट इज योर सॉल्यूशन, दैट इज द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन। नोट करिए। इसके 4th पार्ट में आइए और ये 4th पार्ट को देखिए जरा ध्यान से। 8th का 4th बोला है cos 2 sin इनवर्स x बराबर 1/9। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी 3rd था, क्योंकि उसमें बस cos इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स था, 2 साइन इनवर्स है, नॉट अ बिग डील। लेट करो, साइन इनवर्स x लेट कर लो या 2 साइन इनवर्स x लेट कर लो, वो आपकी मर्जी है। x बराबर आ गया साइन थीटा, याद रखो, ये हो गया cos 2 थीटा अपना 9। अब आप cos 2 थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं तो साइन थीटा आता हो, बिल्कुल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर, इधर ले आओ 1 माइनस 1/9 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज 8/9, 2 से कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 4/9, x बराबर प्लस माइनस 2/3 इज योर आंसर। हो गया हलवा क्वेश्चन। आप दिमाग से करेंगे, ध्यान लगाएंगे, सारे क्वेश्चन हलवा है, टेंशन ही नहीं कोई। आप लेक्चर ध्यान से देखते जाइए, समझ में आता जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। ठीक, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका 5th पार्ट मत करिएगा, वो मैं कराऊंगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट करना है, उसके बाद 9 पूरे कर लीजिए, 1st, 2nd एंड 3rd। अब आप सोचिए इनमें कि हम क्या करें तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाए।
क्लियर है? बस मेथड सही लगाना है और अपने काम करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे ये वाला क्वेश्चन भेज दीजिएगा 9th वाला कि आपने क्या किया, तो मैं भी चेक कर लूंगा, नहीं आया हुआ तो कल लेक्चर में डाल दूंगा। कल हम 8th वाले का 5th क्वेश्चन करेंगे या जो क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे वो करेंगे, और साथ में कल से ही स्टार्ट हो जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शीट। ठीक है, शीट आपको कल डाल दूंगा मैं व्हाट्सएप पे और ऐप में भी डाल दूंगा, तो उसे कलेक्ट कर लीजिए और फिर शीट लगाना स्टार्ट करिए। फिलहाल तो आज का होमवर्क आज ही निपटा लेना, जिससे कि कल के लिए कोई फालतू काम ना रह जाए। क्लियर है? लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा कुछ करने नहीं, जो बताए हैं बस उन्हें ही रिवाइज करना है, उन्हें प्रूफ करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर है? चलिए बाय।